हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा जेम सीरीज। आज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आई एम वेरी श्योर आपने थंबनेल देख के ट्राई भी किया होगा, एक्स की वैल्यूज निकालने की कोशिश की होंगी। बट ट्रस्ट में ये बड़ा ही स्टैंडर्ड अप्रोच है जो हम आज सीखने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्रोच काम आती है। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जेम। तो आज का क्वेश्चन कह रहे हैं कि वी नीड टू सॉल्व फॉर एक्स वेयर ए इज रियल। वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। एक्स क्यूब टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस टू ए। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर ए एक रियल नंबर है, एक रियल वैल्यू है, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। राइट। यार, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारे बच्चे एक बड़ी ही स्टैंडर्ड गलती करते हैं। अप्रोच उनकी गलत रहती है। कैसे, मैं हम अभी देखते हैं। जैसे लेट से हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दैट विल बी थ्री सिक्स ए एक्स सिक्स एक्स ए प्लस दैट विल बी फर्दर फोर ए स्क्वायर। राइट। तो दिस इज क्लियरली बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक बाई क्वाड्रेटिक है हमारे वेरिएबल एक्स में। राइट। और देखो, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी होंगी। या तो हम बाई क्वाड्रेटिक को किसी तरीके से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, या फिर बाई क्वाड्रेटिक का कोई एक रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकालें। एंड ट्रस्ट मी, इस इक्वेशन में हिट एंड ट्राई करने में कोई रूट प्रैक्टिकली नहीं आ पाता, बिकॉज क्लियरली एक ए वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड है। हम x को इन टर्म्स ऑफ a डालेंगे, हेयर वी विल गेट अ बाई क्वाड्रेटिक इन a, जो कभी भी किसी भी a से कैंसल आउट नहीं होगा। वी विल गेट अ टर्म ऑफ a पावर फोर, है ना। तो हिट एंड ट्राई करना है, में कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है। राइट। तो या हम इसे किसी एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें। जनरली मतलब जो टेक्निक्स होते हैं वो एक्स प्लस वन बाई एक्स टाइप्स की चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स प्लस या माइनस वन बाई एक्स, या किसी भी एक क्वाड्रेटिक के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्लियरली यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट। तो प्रैक्टिकली इस टाइप के क्वेश्चन में ना यहाँ पर हम स्टक कर जाते हैं कि भाई इस अब बाई क्वाड्रेटिक को जो ये बनी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। राइट। तो है ना, बड़ा ही एक स्टैंडर्ड अप्रोच है इसमें। हमें ना हल्का सा वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। थोड़ा सा हमें अपना नजरिया बदलना होगा। कैसे, मैं ये एक ना आपको हिंट देता हूँ। एंड प्लीज, जिसने अभी ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया ना, एक बार ट्राई जरूर करो यार। इसको 10-15 मिनट्स का जेन्युइन एफर्ट दो। Still, अगर if you are not able to do this question, then you can always come back to this video to watch the solution. Right. तो एक बार मैं दोबारा से रीराइट करता हूँ ये हमारे क्वाड्रेटिक को, बाई क्वाड्रेटिक को। एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दैट वाज सिक्स ए एक्स प्लस हाउ मच फोर ए स्क्वायर्ड। राइट। अब देखो, अगर हम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जनरली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें वेरिएबल एक्स रहता है, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी वी आल्सो नीड टू सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। एंड पॉलिनोमियल की जब भी हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, 99% क्वेश्चंस में 99% जगह, या जितना भी हमें बेसिक से जब भी हमने सीखे, हमें वेरिएबल एक्स मिलता है। राइट। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर बाई क्वाड्रेटिक, जिसके बारे में हमें कोई स्टैंडर्ड तरीका, एटलीस्ट हमारे स्कूल लेवल पे जो कोई स्टैंडर्ड तरीका हमें नहीं आता इस टाइप के बाई क्वाड्रेटिक को, जनरल बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। बट अगर हम थोड़ा सा अपना नजरिया बदलें, वी कैन कंसिडर दिस एज अ पॉलिनोमियल इन ए। हम ए में भी तो पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ एक्स वी कैन आल्सो कंसिडर इट टू बी अ पॉलिनोमियल इन ए। एंड क्वेश्चन में भी ये लिखा था कि ए इज अ रियल, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। राइट। तो अगर मैं इसको ए में पॉलिनोमियल कंसिडर करके आगे प्रोसीड करने की कोशिश करूं, शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक इन ए। ये ए में क्वाड्रेटिक है। ऑल्दो एक्स में बाई क्वाड्रेटिक था, बट यस, ए में दिस इज अ क्वाड्रेटिक। एंड क्वाड्रेटिक के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। राइट। तो जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया था यार, या जिन बच्चों ने ट्राई किया था हुआ नहीं था, दिस इज द बिग हिंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ट्राई टू कंसिडर दिस एज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए। ए में कंसिडर करके आगे प्रोसीड करो।
आई एम वेरी श्योर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को चलते हैं, इसको हमें ना ए में पोलिनोमियल मानते हैं, तो दिस बिकम्स 4a² प्लस 6xa, राइट, प्लस 2x² माइनस x³ माइनस x बार 4, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 बन जाते हैं। अब नाउ दिस इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल इन ए, क्वाड्रेटिक इन ए। ठीक है, तो इसका मैं ना पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दैट विल बी बी स्क्वायर विल बी हाउ मच, 36x² minus 4a, a is 4, so minus 16ac, that is 2x square minus x cube minus x bar 4, right? तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो d comes out to be 36x square minus 32, that is 4x square plus 16x cubed plus 16x bar 4, and fortunately अगर आप देखोगे ध्यान से, this is a perfect square, 4x square common लोगे आप, तो this comes out to be 1 plus 4x plus 4x bar 2, right? And this is nothing but 2x times 1 plus 2x whole squared। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, राइट? तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यूज लिखना चाहें, अब ध्यान से देखना, if we want to write the values of a, तो a will come out to be minus b, that is minus 6x plus minus under root of d, तो under root of d will become twice of x into 1 plus 2x whole upon 2a, right? So that will be 8। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं ए की, राइट, एंड उसको हम अलग अलग लेते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन। तो एक ए का वैल्यू आता है, दैट इज, लेट्स टेक द नेगेटिव साइन, तो -8x minus 4x², if I'm not wrong, whole upon 8, is this a value? Yes, so that comes out to be how much, uh, minus x minus x² by 2, so this is one value of a. Other value, if we take the positive sign, so a will come out to be minus 6x plus 2x minus 4x upon 2, that will be minus x by 2. So that will be plus x square 4x square upon 8, that will be plus x square by 2। These are the two set of values of a, ठीक है, जो हमें मिल रही है। एंड बट आर वी इंटरेस्टेड इन ए? नहीं, हम तो एक्स में इंटरेस्टेड थे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन इक्वेशन को दोबारा रीराइट करते हैं। तो व्हाट वी गेट, वन एक सॉल्यूशन हमें मिला है, दैट इज a इक्वल्स टू, कितना था वो, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड द अदर वन दैट वी गॉट वाज हाउ मच, a इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे प्लस था, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, हाँ प्लस लिखा है, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट? तो दीज आर द टू वैल्यूज, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउ दीज टू आर क्वाड्रेटिक इन एक्स, और जिसको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीराइट दिस इक्वेशन, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2a, दैट इज इक्वल टू 0, राइट? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो x विल कम आउट टू बी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर minus 4ac 1 plus 8a whole upon 2. So these are the two values of x that we got, and from here let's rewrite this equation. So what we will get, x square plus 2x plus 2a, that is equals to 0, right? Yes, so that will give you x equals to minus b plus minus b square minus 4ac, so that will be twice of under root of 1 minus 2a whole upon 2. So x that we got will be minus 1 plus minus under root of 1 minus 2a. So these are the two additional values of x that we got। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें x का 4 वैल्यूज मिलना भी चाहिए था, बिकॉज दैट वाज अ बाई क्वाड्रेटिक इन x, है ना? तो कौन कौन सा 4 वैल्यूज हैं हम लिख देते हैं। एक है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8a अपॉन 2, द अदर वन इज 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8a होल अपॉन 2, the other twos are minus 1 minus under root of 1 minus 2a, and the other one is minus 1 plus under root of 1 minus 2a. These are the four values that we got from this equation। ठीक है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली
फॉर एक्स टू बी रियल, एक्स को रियल होने के लिए जो 8 1 plus 8a है जो, that should be greater than or equal to 0. That simply means a should be greater than or equal to how much? Minus 1 by 8, right? And इसको भी रियल होना पड़ेगा, तो 1 minus 2a, that should be greater than or equal to 0, or you can say a is less than or equal to half. So what we can say, अगर a का वैल्यू minus 1 by 8 से हाफ के बीच में होता है, इफ a का वैल्यू minus 1 by 8 के से हाफ के बीच में होता है, देन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमें इनिशियल इक्वेशन थी बाई क्वाड्रेटिक, उसके चारों रूट्स रियल होंगे, राइट? तो यार ये देखो, मतलब ये ना अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनिशियली ये क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक में था, एंड बहुत सारे बच्चे इसे बाई क्वाड्रेटिक की तरह ही लेकर चलते हैं, एंड ट्रस्ट मी, दे गॉट कंफ्यूज, नहीं समझ में आता कैसे करना। बट यस, आपको थोड़ा सा नजरिया बदलना है। एक्स की जगह वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट टू बी अ पॉलिनोमियल इन ए, एंड वहां पर ये क्लियरली क्वाड्रेटिक था, एंड क्वाड्रेटिक के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, राइट? तो इसको क्वाड्रेटिक में कंसिडर करके हमें ए की दो वैल्यूज मिली, विच इज प्रैक्टिकली वी गेट टू क्वाड्रेटिक इन एक्स, हमें एक्स में प्रैक्टिकली ये दो क्वाड्रेटिक मिल गई थी, ठीक है? एंड क्वाड्रेटिक को तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट? तो दिस इज अ न्यू अप्रोच, आपको ध्यान रखना है। एट टाइम्स एक्स की जगह किसी और को भी वेरिएबल कंसिडर किया जा सकता है, एंड इनफैक्ट दैट वेरिएबल कैन बी कांस्टेंट आल्सो। मतलब जैसे यहाँ तो ए था, बट वो वेरिएबल कभी कभी कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब लेट्स से क्वेश्चन में कहीं पर भी 3 था, 3 स्क्वायर था, 3 को हम ए मान लेते हैं और फिर ए की टर्म में क्वाड्रेटिक कंसिडर करते हैं, राइट? तो ऐसा भी हम एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टाइप का भी करेंगे। तो आई एम वेरी श्योर अभी आज का ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट? थैंक यू ऑल। आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है? एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट? बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है? 2 days अ वीक ये बैच होता है, ठीक है? ट्यूसडे एंड थर्सडे को टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर शेड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट? इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है? अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माई ईमेल ID इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है? अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट? एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो। प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया। तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ। प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 days। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा। विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे।
चाहे वो किसी भी सोर्स से, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।